नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आप सबका स्वागत है। 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर चरखी दादरी जिले की फोगाट खाप 19 के द्वारा पिछले 1 साल के दौरान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को आयोजित करने से पहले चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी से समारोह के विषय में विचार विमर्श किया गया। तो साथ ही अपने आसपास के उन सभी व्यक्तियों की जानकारी देने की बात कही जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया हो। यहां आपको बता दें कि हर वर्ष फोगाट खाप के द्वारा हरियाणा दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया जाता रहा है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी फोगाट खाप ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार कार्य करने वाले या फिर उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों व युवाओं को सम्मानित किया। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत फोगाट के द्वारा बताया गया कि हरियाणा दिवस के अवसर पर फोगाट खाप ने अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस व सेना में चुने गए युवाओं को सम्मानित किया। तो वही इनके साथ ही चरखी दादरी के स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। श्री बंसी जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने, मेरा नाम सम्राट फोगाट, मेरी बेटी सुप्रिया फोगाट का भी नीट में सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट सीट के ऊपर, और वो बेटी पिछले साल जो है अपने +2 मेडिकल से भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है। उसकी अचीवमेंट के पीछे सारा श्रेय उनकी दादी को विशेष तौर पर जाता है। पिछले 1 वर्ष से उसके साथ दिल्ली रह कर के उन्होंने उसकी जो कोचिंग में उसका बहुत सपोर्ट किया। और मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ इस बाइट के माध्यम से कि सभी लोग अपने बच्चों की तरफ, एजुकेशन की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन एक हथियार है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है। और सभी अपने बच्चों को इंस्पायरेशन के लिए उसके साथ जो भी कुछ को सपोर्टिव कर सकते हैं, हर एक को उसको सपोर्ट करना चाहिए, हर पेरेंट्स को। और इस तरह के प्रोग्राम जो है समाज को ऊपर उठाने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक मुहिम है। इस मुहिम के अंतर्गत ये मुहिम लगातार आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए। और मेरा यह भी बच्चों से आने वाले जो जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह का एक इंस्पायरेशन है। इस तरह के इवेंट्स जो है सोसाइटी में हमेशा होते रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति फोगाट है और मैं NIT जालंधर मेरा एडमिशन हुआ है। इस चीज़ में मुझे फोगाट खाप ने सम्मानित किया है। मैं कीर्ति फोगाट, मिस्टर मनोज फोगाट एंड मिसेस ममता फोगाट की बेटी, और क्या आज जो ये आपको सम्मानित किया गया खाप फोगाट के द्वारा, तो क्या कहना चाहोगे उसमें? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हर साल ऐसा किया जाता है। मुझे ये पुरस्कार पाकर बहुत खुशी है और ये आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहित करेगा। आप स्वयं एक लड़की हैं। हाँ जी। जो लड़कियां ये मुकाम हासिल नहीं करती, जो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और लड़कियां आज के टाइम में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो। मेरे घर वालों ने तो मेरा बहुत सपोर्ट किया है, पर कुछ घर वाले जो नहीं करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि उन्हें अपनी बेटियों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां पीछे नहीं हैं। ये पूरा क्रेडिट किसे देना चाहोगे? मैं अपना पूरा क्रेडिट, बिल्कुल पूरा क्रेडिट अपने मम्मी और पापा को देना चाहूँगी। उन्होंने ना मुझसे कभी कोई काम की उम्मीद की, ना मुझे किसी चीज़ पे डांटा। मेरे जब कभी कम मार्क्स भी आए तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कहाँ से हो आप? मैं चरखी दादरी से ही हूँ। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा राजवंती जी, मैं वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राथमिक विभाग में कार्यरत हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ जी। अच्छा। तो टीचर होते हुए आज जो ये उपलब्धि हासिल की है सम्मान समारोह में, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने ये सम्मान देकर और भी आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया है। और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि हमारी लड़की ने कहीं कोचिंग संस्थान से मतलब कोचिंग नहीं ली, घर पे ही रह के ये मतलब मुकाम हासिल किया है। किस विषय में आपको सम्मानित किया गया? MBBS में मेरी लड़की ने MBBS में स्थान पाया। अच्छा, आपकी लड़की ने MBBS? हाँ जी। जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा उसको प्रोत्साहित आपने किया या उसके? हाँ, मैंने प्रोत्साहित किया। फादर का तो ये होता है कि वो मनी ला सकते हैं, बस हैं। मैं एक टीचर हूँ तो मैं उसको समय समय पे गाइड करती रहती हूँ। उसके पेपर टेस्ट चेक करना, जैसे टेस्ट मोबाइल पे देख के उसने सारे टेस्ट किए तो मैं रात को बैठ के टेस्ट चेक करती थी, तो रात को बैठ के हमने अध्ययन किया।
क्या नाम है आपकी बेटी का? रिया बिंदल। आज जो सम्मान समारोह किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बहुत बढ़िया था। तो क्या आपने कोई मेडल प्राप्त किया या? नहीं, अपना लड़का आर्मी में लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, लेफ्टिनेंट में लगे। हाँ, ही इज गोइंग अंडर ट्रेनिंग नाउ। ओके ओके, तो क्या कहना चाहोगे आज के युवा को, क्या संदेश देना चाहोगे? आप भाई सभी फील्ड में जो भी अच्छा हो, गेम हो, स्पोर्ट्स हो, डिफेंस ऑफिसर हो और IAS IPS, हर जगह जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसमें बेस्ट करके दिखाओ। आपका क्या नाम है जी? मेरा सुरेंद्र प्रकाश फोगाट है। कहाँ से हो? गांव मकडाना, फादर ऑफ लेफ्टिनेंट अंकित फोगाट। कारपुनिया। चमत्कार पुनिया, तो क्या चमत्कार किया आपने? मैंने 1000 सपाटे मारे थे। 1000 सपाटे मारे थे। तो ये रिकॉर्ड बना आपका? हाँ। कितनी मिनट में? 50 मिनट में। कितने बच्चे आए हुए थे सपाटे मारने के लिए? बहुत सारे। कहाँ से हो आप? परातवास से। पातुआ से। तो आगे कितने सपाटे मारने का इरादा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे? हाँ। कितने दिन से ये सपाटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो? 2-3 दिन से। 3 साल से। किसने सिखाया आपको ये? मेरे पिताजी ने। क्या नाम है आपके पापा का? पवन सिंह पुनिया। ओके, थैंक यू। नमस्कार जी। अपनी खबर की से मैं बताना चाहता हूँ कि चमत्कार पूनिया ने 7 साल की उम्र में डोबलधन गांव में एक रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें चमत्कार पूनिया ने 1000 सपाटे मारकर 50 मिनट में 14 साल को बच्चों में पहला स्थान हासिल किया जी। उसके लिए आज ये सर्वजातीय खाप सम्मेलन में चमत्कार पूनिया को सम्मानित किया। इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। टियाना फोगाट। कहाँ से हो? मैं ढानी फोगाट से हूँ। आज जो ये उपलब्धि सम्मान समारोह की मिली है, किस विषय में मिली है? मैंने पिछले महीने और उससे पिछले महीने में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 3 मेडल्स जीते थे एंड सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैंने 3 मेडल्स हासिल किए। कहाँ से ये मेडल जीते हैं आपने और किस गेम में जीते हैं? मैंने मेरे जो जूनियर्स में मैंने मेडल जीते हैं, मैंने साउथ कोरिया में जीते हैं शूटिंग में, पिस्टल शूटिंग में। एंड सीनियर्स में जो मैंने मेडल जीते हैं वो मैंने अजरबैजान में सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीते हैं। तो अभी क्या इरादा है, कहाँ तक जाने का है? हर खिलाड़ी का लक्ष्य ओलंपिक का ही होता है, मेरा भी वही है, स्वर्ण पदक जीतना है मुझे ओलंपिक्स में। और अभी फ़िलहाल मैं अपने नेशनल्स की तैयारी कर रही हूँ। आज जो ये सम्मान समारोह किया गया है उस विषय में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा मेरे को और बहुत बढ़ावा मिलता है इस सम्मान समारोह से, आगे बढ़ने का बहुत हौसला मिलता है। ये पूरा क्रेडिट किसे देना चाहोगे? मैं पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। अब तक मैं जहाँ भी पहुँची हूँ, जो कुछ भी मेरे पेरेंट्स के कारण। जो आज का युवा है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवा को मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का युवा कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में पड़ जाता है, नशे में वगैरह वगैरह। उसमें ना पड़ के खेल में आगे बढ़ना चाहिए और अपने माँ बाप का साथ देना चाहिए। आगे कोई जो खेल आपके वो कब स्टार्ट होने जा रहे हैं? अभी नवंबर में ही मेरे नेशनल्स शुरू हो रहे हैं, तो अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपकी बेटी ने उपलब्धि हासिल की, क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। बाकी इसकी मेहनत है और इसकी माँ की मेहनत बहुत ज़्यादा है दोनों की। एक्चुअली ये दिल्ली प्रैक्टिस करती है तुगलकाबाद, तो हम गुड़गांव रह रहे हैं फ़िलहाल, तो वहाँ से डेली अप डाउन करना। और ये अभी 11वीं क्लास में है, तो 5वीं क्लास से इसने स्टार्ट किया था, तो बहुत बढ़िया। अभी ये 5वां टूर्नामेंट था इसका वर्ल्ड लेवल का। उससे पहले अमेरिका, जर्मनी वर्ल्ड कप, इजिप्ट और उसके बाद कोरिया, अजरबैजान। तो ये 7 मेडल कुल मिला के अभी तक का इसका सफ़र में जो है वो हैं वर्ल्ड लेवल के, जिसमें गोल्ड भी, सिल्वर भी और ब्रॉन्ज भी। आप गांव से हो? हाँ, ढानी फोगाट तो गांव में तो लड़कियों को बाहर जाने नहीं दे रहे, फिर ऐसा उपलब्धि हासिल की है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी ट्रेंड बदल रहा है और लड़कियां मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जो है वो आगे आ रही हैं और माँ बाप भी इसके लिए जागरूक हो चुके हैं। कि आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहना? बहुत बढ़िया। मैं पूरी खाप का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो बढ़ावा मिलता है इनको, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब सराहनीय कार्य है खाप के लिए। धन्यवाद। बच्चों को सम्मानित किया है, उनके पेरेंट्स भी साथ में आए थे, क्या कुछ कहा गया है पेरेंट्स को भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए?
तो जैसा कि साउथ क्या नाम अपना सोमेश ढाका जी एंड अन्य अपने पत्रकारों भाइयों सभी को आप लोगों को पता है कि पिछले 5 वर्ष से हम कंटिन्यू जो है सम्मान समारोह दिवस मनाते आ रहे हैं हरियाणा दिवस के दिन। इस सम्मान समारोह करने का एक मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चे सम्मानित होने लायक हैं वो तो होते ही हैं, उनको देख करके और बच्चों का हौसला जो है बढ़ता है इससे कि हमें भी अगले साल फोगाट खाप के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। इस वजह से वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादातर इसमें बच्चे पढ़ाई से संबंधित और खेलों से संबंधित ये बच्चों को हमने जो है आज सम्मानित किया है। और हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की जो वीरांगनाएं हैं उनको सम्मानित किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी खाप फोगाट 19 सर्वजातीय खाप फोगाट 19 के इतने बच्चे हर साल 50 से 100 बच्चे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर करके जो है आते हैं और उससे जो है जो उनको जब हम सम्मानित करते हैं तो दूसरे बच्चों का बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम भी जो है वो सोचते हैं कि हम भी आगे जो है चल करके ऐसा सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी तरह के दूसरे सम्मान समारोह भी शायद होने चाहिए, तो क्या दूसरे संगठनों से सामाजिक संस्थाओं से भी क्या? देखो ऐसा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि पहले जाट आरक्षण में भी कुछ आदमी शहीद हुए थे हमारे जवान, उनकी भी शुरुआत हमारी खाप फोगाट द्वारा ही की गई थी, उनका जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार सम्मान समारोह दिवस भी अपने ज़िलों में आसपास में हरियाणा में शायद फोगाट खाप ही ऐसी है जिसने अभी शुरुआत कर रखी है। धीरे धीरे हमें लग रहा है कि अभी सांगवान खाप का भी 2-4 दिन पहले ऐसा मैसेज आया था कि वो भी जो है सम्मान समारोह दिवस मनाएंगे। तो एक दूसरे को देख करके ऐसा होना चाहिए और हम अन्य खापों से भी ये प्रार्थना करते हैं कि वो भी ऐसे बच्चों को, ऐसे होनहार बुजुर्गों को भी, हमारे 70 प्लस के भी खिलाड़ी थे इसमें आपने देखा होगा। तो खेलों के लिए और पढ़ने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। 70 प्लस के खिलाड़ी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई जो है गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। एक लड़का हमारा जो 400 मीटर रनिंग में 4 गोल्ड मेडल, और जो कि शुगर का पेशेंट है जिसको डेली कम से कम 3-3, 4-4 इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उसने ये बता दिया कि बीमारी खेलों के बीच में बीमारी कोई आड़े नहीं आती है। तो मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। और हम हमारी फोगाट खाप ही नहीं बल्कि पूरे देश के बुजुर्गों, भाइयों व नौजवान बच्चों से अपील करते हैं नशाखोरी और ये गलत आदतें छोड़ करके खेलों में और पढ़ाई में ध्यान दें और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। जी आज प्रोग्राम किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या? आज ये सर्वजातीय खाप फोगाट 19 गाँव झिंझरो गाँव फोगाट का एक सर्वजातीय सम्मान समारोह पिछले 4 वर्ष से लगातार हमारी खाप करती आ रही है। तो अब की बार ये 5वां प्रोग्राम था और इसमें सिर्फ खाप का एक उद्देश्य यही होता है कि भाई अपने गांव गुआंढ के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी पीठ थपथपाई जाए, उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए ताकि वे बच्चे अपने देश का, प्रदेश का, अपने गांव गुआंढ का और अपनी खाप का नाम रोशन कर सके। तो आज कम से कम 60 के करीब प्रतिभाएं थी जो हर फील्ड के अंदर, उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में और जैसे IAS, IPS, HCS, HPS और जैसे तीनों सेनाओं में जो बच्चे कमीशन लिया वे बच्चे भी थे, और IIT के, NIT के और यूनिवर्सिटी के टॉपर, बोर्ड के टॉपर, और हमारी सबसे सम्मानित जो हमारी बुजुर्ग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी की पत्नियां हैं, उन सबको आज खाप ने सम्मानित किया है। तो आज का यही प्रोग्राम था सम्मान समारोह का। बच्चों को क्या? बच्चों को जैसे देखो आज खाप के सभी बुजुर्गों ने बच्चों को मतलब एक और भी काफ़ी संकल्प भी दिलाए हैं कि आने वाली जो और पीढ़ी है वो पीढ़ी नशाखोरी से दूर रहे और भाई अपने एक पढ़ाई, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम पढ़ लिख के समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो सब बच्चों से एक संकल्प के माध्यम से खाप ने ये भी कहा है कि भाई नशाखोरी से दूर रहो, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में अपने गांव गुआंढ का, अपने समाज का, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन करो। तो सभी बच्चों से प्रार्थना की गई है कि नशे से दूर रहो भाई। और ये जैसे जो बच्चे आज लेके आए हैं पदक, तो आने वाली जो और पीढ़ी है, जो युवा हैं, उन सब से भी हम मतलब ये अनुरोध करते हैं कि भाई इन बच्चों से शिक्षा लो आप,
जिन बच्चों ने जैसे हर फील्ड के अंदर एक नाम रोशन किया है, सेना के अंदर जाके, खेलों के अंदर जाके और प्रशासनिक सेवा में जाके, तो हम इन बच्चों से भी जो और बच्चे हमारे, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई एक शिक्षा, खेल कूद, इससे अपना जीवन में बदलाव करो, नशाखोरी से, इन चीज़ों से दूर हो, ताकि समाज का एक अच्छा निर्माण किया जा सके। जी, धन्यवाद।